प्यारे बच्चों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इज़म से अरस्तु की चर्चा करेंगे। आज का हमारा विचार का मुख्य बिंदु रहेगा अरस्तु का परिचय। बच्चों, यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। वह यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि अरस्तु के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित है। इसके अतिरिक्त प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद नहीं प्रदान किया गया। वह राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही एक अंग मानता है। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया। इसीलिए मैक्सी ने उसे प्रथम राजनीतिक दार्शनिक फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के स्टेजिरा नामक नगर में हुआ था, जो एथेंस के लगभग 200 मील उत्तर में स्थित है। अरस्तु के पिता चिकित्सक थे। प्लेटो से उसने काफी वर्ष तक विद्याध्ययन किया। पुस्तकों के संग्रह पर भी उसने काफी पैसा खर्च किया और बाद में पुस्तकालय बनाया। मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का कार्य सौंपा, क्योंकि राजा फिलिप का दृढ़ निश्चय था कि उसके पुत्र को हर तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने उसके संबंध में अनंत योजनाएं बनाई थी। सिकंदर का भी मानना था कि उसके गुरु ने उसे जीवन की कला दी है। 53 वर्ष की आयु में अपने विद्यालय लीसियम की स्थापना की, तो वहाँ इतने अधिक छात्र इकट्ठे हो गए कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जटिल नियम बनाना आवश्यक हो गया। अरस्तु के विद्यालय में जीव विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञानों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की अचानक मृत्यु हो गई। मैसिडोनियन दल का तख्ता उलट दिया गया। वह एथेंस की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। अरस्तु के विरुद्ध भी अभियोग पत्र रखा गया और उस पर आरोप थे कि वह प्रार्थना और बलि को व्यर्थ मानने की शिक्षा देता है। ऐसी स्थिति में बच्चों, वह यह कहकर नगर छोड़कर चला गया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार
पाप करने का अवसर देना नहीं चाहता। एथेंस छोड़ने के बाद 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो गई। इस प्रकार यूनान का सूर्य अस्त हो गया। अरस्तु एक बहुमुखी प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति था। फॉस्टर लिखते हैं, अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं किंतु उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। द ग्रेटनेस ऑफ एरिस्टोटल इज exhibited not in his life but in his writings। वैसे तो उसकी रचनाओं की संख्या 400 बताई जाती है, किंतु राजनीति शास्त्र पर उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएं 2 हैं, जिनके नाम हैं पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशंस। पॉलिटिक्स अरस्तु की महान रचना है, जिसे राजनीति शास्त्र पर लिखी गई बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है। अरस्तु ने इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता अथवा नीति से भिन्न बताया, अपितु राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान मास्टर साइंस कहा। फॉस्टर का कहना है, यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यही है। प्रोफेसर बार्कर ने इसे राजनीति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। पॉलिटिक्स में आदर्श की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक ही साथ कर अरस्तु ने एक नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। अरस्तु ने वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया है। अरस्तु ही वह पहला विचारक है जिसने राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया है। वह संविधान और संविधानवाद का भी जनक माना जाता है। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसमें वैधानिक संप्रभुता के बीज निहित हैं। प्लेटो ने तो बच्चों राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का एक सहायक अंग बना दिया था, लेकिन अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को इस पराधीनता से मुक्त किया और उसे एक सर्वोच्च विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करने का महान कार्य किया।